जय जगदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा के सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य अपने ही शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इतने दिनों आपने सूर्य के उच्च के होने का प्रभाव अपने आप पर देखा होगा और पीछे मैंने आपको वीडियो दिया था सूर्य के कृतिका नक्षत्र में जाने का कि सूर्य को कैसे कृतिका नक्षत्र का सपोर्ट मिला और 3 दिन का जलवा क्या था। तो 3 दिन का जलवा आपको उठाते हुए आगे बढ़ना था। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश देखना था क्या आपको असर दे रहा है। हालांकि ये टोटली नेगेटिव असर नहीं होगा। शत्रु के घर भी जाएंगे तो वहां बैठे होंगे मित्र दो क्योंकि बहुत सारे स्थानांतरण होने वाले हैं सूर्य के रहते हुए। 1 महीना के लिए सूर्य आए हैं, उन पहले से वहां पर बैठे हुए थे गुरु वृषभ राशि में और उनको ज्वाइन करेंगे सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा ज्ञान और आत्मिक उन्नति होती है। इसके बावजूद सरकारी दरबारी काम या धन व्यवसाय किस्मत का खुल जाना और लोगों की निगाह में आ जाना और आपका जो भी समस्या है वो आपको पता चल जाना, ऐसी कई बातों का ज्ञान आपको हो जाता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि सिंह राशि सूर्य की राशि है और अपने से दशम जा रहे हैं वृषभ राशि में सूर्य, तो अपने से दशम जाना बहुत ही उत्तम होता है। और दशम भाव में सूर्य काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छे माने गए हैं, कारक हो जाते हैं, कामकाज करने में तेज हो जाते हैं, प्रखर हो जाते हैं। तो चलिए हम सूर्य की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य की कहानी बढ़ी रही है। पहले सूर्य मेष राशि में थे, फिर कृतिका नक्षत्र में चले गए, सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे 14 मई को शाम 5:53 पर और उनको ज्वाइन करेंगे 19 तारीख को शुक्र भी। तो ये 5 दिन का अंतराल रहेगा और उसके बाद शुक्र ज्वाइन कर लेंगे अपनी राशि को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए शुक्र फटाफट आ जाएंगे वृषभ राशि में। वैसे तो कई बार देखा गया है कि शुक्र सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अमूमन कई कुंडलियों में साथ में होता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि शुक्र अगर अस्त हो और खासकर सूर्य शुक्र के नजदीक हो तो ये कॉम्बिनेशन में इंसान को शुक्र सूर्य से रिलेटेड फायदे कम ही मिलते हैं। वहीं पर गुरु वृषभ राशि में विराजमान है और 31 तारीख को बुध भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये चौकड़ी बनेगी वहां पर सूर्य शुक्र गुरु और बुध की। और यहाँ पर 14 जून को फिर दोबारा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप लोगों से नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन कभी जब बात करते हैं राहु गुरु शनि केतु की तो इसको राशि के अनुसार भी देखा जाता है और एक मिला जुला सामंजस्य होता है राशि भविष्य में। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम आगे जान लें कि कोई भी ग्रह जो होता है वो नक्षत्रों के हिसाब से ही बिहेव करता है, उसको बल होता है नक्षत्रों का या नहीं होता है। तो क्या सूर्य को अपने शत्रु के घर में एक मित्र मिलने के बावजूद जिसका नाम गुरु है और फिर बाद में दूसरा मित्र प्रवेश कर जाएगा जो कि सामंजस्य बनाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, सूर्य को किन किन नक्षत्रों का बल मिल रहा है ये हम देखते हैं। तो वृषभ राशि में सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो 14 मई को कृतिका नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में रहते हुए वृषभ राशि में जाएंगे, काफी बलशाली रहेंगे सूर्य यहाँ पर। और 24 तारीख को वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, चंद्र के नक्षत्र में, वो भी उनका मित्र ग्रह ही है। अब 14 से लेकर 24 10 दिन तो सूर्य पूर्ण पावरफुल रहेंगे। इसके बाद 7 जून को वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल भी इनका खास मित्र हैं, क्रूर ग्रह हैं दोनों और एग्रेसिव पराक्रमी ग्रह बनते हैं दोनों। तो चलिए हम यहाँ पर सूर्य की लीला देखने को आए हैं कि सूर्य किस प्रकार से दबाने की कोशिश कर रहे थे वृषभ राशि को, लेकिन अपनी राशि को बचाने के लिए 5 दिन में एंटर कर गए शुक्र। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा खास आपको बुरा असर कम ही दिखाई देगा। एक घर में अगर 2 से 3 शत्रु बैठ जाए किसी के और वहाँ पर एंटर कर जाए उस घर का मालिक, तो वो उस घर को बचाता है जो मालिक होता है और अपने घर को विशेष हानि पहुंचने नहीं देता है।
मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के वृषभ राशि में जाने का, ये बताने से पहले सूर्य आपके कहाँ कहाँ निवास करता है बॉडी में, आपकी आसपास, ये मैं बताती हूँ। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, सूर्य आपके पिता का कारक है, सूर्य आपके अंदर का जो हौसला, हिम्मत और उजागर होता है, आपकी आत्मा का प्रकाश, उसका कारक है। सूर्य आपके स्वाभिमान, अभिमान, गुरूर, घमंड का भी कारक है। सूर्य सरकारी दरबारी कामों का कारक है। सूर्य नौकरी का कारक है। सूर्य आपके जीवन में आत्मसम्मान का कारक है। और आपके आत्मा का जब कारक कहती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, क्योंकि आत्मा को दुखी होना, ऐसे तो आत्मा ना दुखी होती है ना सुखी होती है, लेकिन किसी की भी आत्मा का कारक जब सूर्य ही होता है तो सूर्य पर जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है नक्षत्रों का, उस हिसाब से आपके भाव के हिसाब से उस पर असर पड़ता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस बात को बढ़ाते हैं कि सूर्य जो है आपकी बॉडी में कहाँ निवास करता है। तो सूर्य आपकी बॉडी में राइट आँख, आपकी बॉडी की सारी हड्डियाँ, इन पर निवास करता है। हृदय इस पर भी निवास करता है। वैसे हृदय पर निवास चंद्रमा का भी होता है, लेकिन सूर्य भी कारक होता है हृदय का। और साथ साथ आपका आत्मिक ज्ञान, आपकी आत्मा पर सूर्य का निवास होता है। तो कई लोग इसको नाखूनों का भी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। नाखूनों पर अधिपत्य जो है वो शनि का भी हो सकता है, और दांत पर जो है सूर्य का अधिपत्य होता है। जितनी चीज़ें बॉडी में कैल्शियम और D3 वगैरह से जुड़ी होती हैं, उतनी चीज़ों पर, जैसे कभी आपको अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएं तो कहीं न कहीं पर सूर्य आपका बिगड़ता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं। सूर्य का वृषभ राशि में जाना, ये जो स्थानांतरण है, ये सबसे ज़्यादा किससे असर देगा? तो जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही है, जिन लोगों की सूर्य की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है, उन लोगों पर ये ज़्यादा असर देगा। या सूर्य के नक्षत्र में कोई लोग पैदा हुए हैं तो उन पर असर होगा। और सूर्य जिन जिन भावों का कारक है उन हिसाब से आपको इसका असर होगा। और जिन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, मेष से लेकर मीन राशि वालों को जो उपाय बताऊंगी मैं साथ साथ में, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए, कुछ मंत्र, वैदिक मंत्र सूर्य के आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपके घर में सूर्य की जो है तत्व बढ़ाने के लिए, और साथ में गायत्री मंत्र सूर्य का, सूर्य के 12 नाम, ये सब आप सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने घर में सूर्य तत्व के निवास के लिए। और कुछ उपाय, 2 से 3 उपाय सूर्य तत्व का निवास आपके घर में, बॉडी में, सब जगह हो, इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर डाल रहे हैं सूर्य वृषभ राशि में जाकर, इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। मेष राशि, आपके द्वितीय भाव पर आ गए सूर्य। द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का होता है, परिवार का होता है, पैसों का होता है, धन का होता है। वहाँ पर राशि कौन सी है? शुक्र की राशि है वृषभ। और सूर्य कौन है? उसके अमित्र हैं। वहाँ पर पहले से कौन विराजमान है? गुरु। तो सूर्य गुरु के लिए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, बड़ी अग्रेसिव रूप से धन पाने की योजनाएं बनेगी। लेकिन साथ आपको कम मिलेगा परिवार का, साथ आपको कम मिलेगा आपकी वाणी का, बेचैनियां रहेंगी। और संचित धन को किन प्रकार संभाले रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। वहीं पर जो लोग नेतागिरी, अभिनेतागिरी, बोलने चालने, भाषण, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, टीचरी वगैरह कर रहे हैं, इन किन प्रकार जिनका धन आना बाकी है कहीं सरकारी दरबारी कामों से, तो उन लोगों के लिए ये गोचर जो है सपोर्ट करेगा। आपकी वाणी में ओज तो आएगा, लेकिन क्रूरता भी आएगी, और ज्ञान की उत्पत्ति आपके घर वालों में होगी। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में ज्ञान की उत्पत्ति और ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाता है कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सूर्य जो है अपने से दशम चले गए, तो आपके बच्चों का जो है अच्छा पीरियड आया। आपके बच्चों के लिए कामकाज मिलने की अवसर प्राप्त होंगे। आपके कुछ कामकाज जो हैं आप चाहते हैं कि आपके मित्रों के साथ मिलके हो, तो वो भी होंगे। आपके सरकारी दरबारी कामों में आप नॉक कर सकते हैं कि आपकी नौकरी लगी कि नहीं, आवेदन आपने भरा था, कुछ आपने ऐसे कामों के लिए पूछना था, तो वो आपके काम पूछने भर से हो सकते हैं, तो पूछिए।
और साथ साथ में आपकी ज्ञान विद्या अध्ययन पढ़ाई वीज़ा वगैरह से रिलेटेड कुछ काम है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि के लग्न में आ जाएंगे सूर्य। बड़ी बेचैनी सी स्थिति है, आपका लग्नेश अस्त है सूर्य ही के कारण, ऊपर से ध्वंस जमाने के लिए सूर्य आपके लग्न में आएंगे तो आप अपने आप को बेचैन पाएंगे, अपनी शक्तियों को क्षीण ना हो इसलिए आप शुक्र के सारे उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र जाप माता रानी के, महालक्ष्मी के, दुर्गा के और साथ में मैं कुछ उपाय डाल देती हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, जिससे आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त रहेंगे और उसमें अवरोध की कमी रहेगी। ये भी याद रखें कि आपको अगर किसी भी प्रकार की स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, D3 कैल्शियम से रिलेटेड परेशानी होती है, सूर्य की रोशनी में धूप स्नान लें सुबह की नरम किरणों में, और साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आप करते रहें। आपके कोई भी प्रकार से उत्साह में कमी होती है तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं। वहीं पर आप प्रॉपर्टी लेने की सोचेंगे, वाहन लेने की सोचेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। माता पक्ष से फुल टू सपोर्ट रहेगा, हेल्पर्स को भी बढ़ा सकते हैं अपने घर। मिथुन राशि के लिए आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, जाकर आपके द्वादश भाव में बैठते हैं तो ज़्यादा काम करने से थकन, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा दौड़ धूप ये सब अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आपके विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं। छोटे भाई बहन आपके खर्चों में कुछ भागीदारी कर सकते हैं, छोटे भाई बहन आपके कुछ हेल्प कर सकते हैं, आपके खर्चों में सहभागी हो सकते हैं। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो यात्राओं में ही होने थे तो वो हो जाएंगे। आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के कर सकते हैं। सूर्य के भी जाप कर सकते हैं, गायत्री के और माता रानी के भी जाप आप कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप प्रेम संबंधों में दूरियां बना के रखें। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह लगाने के लिए बेचैन ना हो तो अच्छा है। हालांकि इसमें आपको अच्छे फल भी मिलने का संकेत मुझे दिखता है। आगे मैं आपको अगर बताऊं कि आपके अगर कोई बीमारी है, तबीयत खराब है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए और इस दौरान बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करें तो आपके लिए अच्छा है। और सरकारी दरबारी कामों में भी बहुत तेज़ी ना दिखाएं, थोड़ा सा अपने स्टेप्स जो हैं बड़ी समझदारी से लें, पेपरबाजी वगैरह समझदारी से करें तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि आपके लिए आपके जो है लाभ भाव में आके बैठेंगे सूर्य, जो कि एक अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में सूर्य अच्छा होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। कोई भी सरकारी योजना, निवेदन, आवेदन, टेंडर्स वगैरह आपने भरे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा फ़ायदा ना होते हुए आंशिक रूप से फ़ायदा होगा। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, पिता के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस करना और डिज़ायर्स का बढ़ना, मतलब डिज़ायर का घर होता है लाभ भाव, और आपकी डिज़ायर्स हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जो इच्छा है उसमें थकन होगी, इसलिए ऐसा कुछ न करें। और आपके एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है कि आपके धन भाव का स्वामी आके लाभ भाव में बैठा है तो परिवार के सहयोग से पैसा आने की पूरी चांसेस हैं। और बोलने चालने के बिजनेस से, नेतागिरी अभिनेतागिरी से भी पैसा आने के बहुत ज़्यादा, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलचाल की भाषा से कुछ पैसा आता है तो उससे बोलचाल से आपके पैसे बन सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कई सारे काम आपके ऐसे संचित धन करने वाले अवश्य बन जाएंगे। सिंह राशि आपके लग्नेश हैं, दशम भाव में जाएंगे, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा योग बनता है। कामकाज कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए, प्रॉपर्टी बनाइए, पिता का सहयोग लीजिए, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के लिए आगे बढ़िए, नौकरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। हिच है, परेशानी है, टेंशन है क्योंकि शुक्र अस्त है, और इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के करना। अपनी तबीयत संभालना कामकाज करते वक्त, हालांकि कामकाज आपके होते नज़र आते हैं मुझे। पिता की तबीयत का ध्यान रखना और कोई भी गलत बात ना करना, घमंड गुरूर ना करना, अपनी पर्सनालिटी में वैसा ट्रेट ना लाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ऐसा भी अच्छा प्रतीत हो सकता है कि आपके कोई बहुत पुराने कोई ऐसे कुछ बात थे जो अटके हुए थे कागज़ों में, सरकारी दफ्तरों में, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। आगे बढ़िए। कन्या राशि आपके लिए सूर्य भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब भाग्य भाव किसका होता है? कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है। वैसे भी गुरु वहाँ बैठे हुए हैं तो अच्छा असर देंगे आपको,
का आपको कई काम बनते नजर आएंगे, यात्राओं में जाएंगे तब भी फायदा होगा। कुछ काम आप चाहते थे विदेश रिलेटेड होना तो वो भी बन जाएंगे, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं। आपको कुछ क्या कहते हैं, आप NRI वगैरह बनना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको देसी ही रहना चाहिए, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी होती नज़र आती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा दूरी बनाएं, इन विषय में आपको कहीं ना कहीं पर मात खानी पड़ सकती है कि बात बिगड़े, और खर्चों पर कंट्रोल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी किसी भी प्रकार की कागज़ पत्तर करते समय कोई गलती ना करें। पिता का सहयोग नहीं मिल रहा, बड़े भाई बहनों का, तो उनको समझा कर बुझा कर और बहुत ज़्यादा उनके साथ बेचैनी ना करें तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला राशि, देखिए सूर्य आपके कारक नहीं है और अष्टम भाव में चले जाते हैं आप ही के घर में। थोड़ा सा दर्दें, माइग्रेन, जिन लोगों को सर दर्द होता है, आंखों में दर्द है, दांतों की प्रॉब्लम है, थोड़ा बचें, अपनी तबीयत को संभालें। हालांकि धन की आवक को और संचित धन को बढ़ाने में सूर्य की मदद होगी, लेकिन फिर भी आपसे मैं यही कहूँगी कि अष्टम भाव में सूर्य आया तो अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क से बचें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपको, जैसे D3 कैल्शियम कम हो गया है, तो अपना सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करते रहें। आपके लिए अच्छी स्थिति सिर्फ ये होगी कि आपके शेष विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो जूझ रहे थे उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, और ये फ़ायदा आप होने के बाद आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ये मैं आपको हिदायत देती हूँ। इसलिए अपने जो भी काम हो रहे हैं उनको भगवान का प्रसाद समझकर ले लीजिए। विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल उलझना नहीं, ना ही व्यावसायिक पार्टनर के साथ उनसे बनाकर रखनी है। ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस करने के लिए अच्छा समय नहीं है। वृश्चिक राशि, लग्न पर दृष्टि है सूर्य की, आत्मा प्रसन्न रहेगी। विवाहित जीवन में कलह क्लेश रह सकता है हालांकि, तो आप सोचेंगे कि फिर मेरी आत्मा कैसे प्रसन्न रहेगी। अरे सब विवाहित नहीं होते ना, जो विवाहित नहीं है उनके लिए कह रही हूँ। उनको अपना बिजनेस संभाल के करना चाहिए, उनको अपने काम में व्यावसायिक पार्टनर के साथ जूझना नहीं है। हालांकि उनको फ़ायदा हो सकता है, कामों में कई सरकारी काम बन सकते हैं, अनुबंध हो सकते हैं, डील्स हो सकती हैं, कई काम आपके ऐसे जो आपको आवेदन टेंडर्स वगैरह भरने हैं हो सकते हैं, कोई पेपरबाजी करनी है हो सकती है, पिता से सहयोग मिल सकता है, तो बहुत सारे फायदे। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, इसलिए आपको कोई भी प्रकार से अपने विवाहित जीवन के पार्टनर से उलझना नहीं है, और आप जो है उनके साथ बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कलह क्लेश होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और यहाँ पर आपको विघटन भी नहीं करना है। संभल के काम करें, आपके काम होते नजर आते हैं मुझे। धनु राशि, अब देखेंगे आपके षष्ठ भाव में आकर सूर्य बैठे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य षष्ठ में अच्छे होते हैं, काम बना देते हैं, नौकरी लगा देते हैं, लोन्स मिलवा देते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा गोचर है, अच्छा भाव है, और ऊपर से आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो नसीब के लिए काम, नसीब से काम मिला और उसको बढ़ाने के लिए आपको लोन चाहिए, मिल जाएगा। नसीब से काम मिला, उसको बढ़ाने के लिए जो विरोधी थे उनको परास्त करना है, हो जाएंगे। नसीब से काम मिला और आप क्या बोलते हैं उसमें तुरंत से ज्वाइन करना चाहते हैं, हो जाएंगे। तो आपके लिए एक अच्छा गोचर है, बुरा गोचर नहीं है, और विदेश रिलेटेड काम भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तबीयत का ध्यान रखिए, तबीयत न बिगड़े। वही बात है, डिस्कल, दांत, आँख के स्पाइन अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, कैल्शियम, D3 वगैरह से रिलेटेड कुछ कमियां रहती हैं, तो डॉक्टरी चेकअप कराएं। यात्रा में जाएं तो अपना खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। मकर राशि, मकर राशि के लिए पंचम भाव में बैठकर प्रकाश डालेंगे सूर्य, गुरु के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। तेज हो जाएगी बुद्धि, प्रखर हो जाएगी आपकी, आपके बच्चों की। कई सारे काम करने का मन करेगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। पंचग्रही योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा, और आप चाहेंगे कि कई सारे काम पैसों से रिलेटेड हो जाए, वो होते नजर आते हैं मुझे। तबीयत पर भी प्रकाश पड़ेगा, क्यों मानसिक बीमारी है, क्यों शारीरिक बीमारी है, इस पर आप सोचेंगे और आपको डायग्नोज मिल जाएगा। आप ये भी याद रखें, कुछ ससुराल पक्ष के साथ मिलके आपको बिजनेस करना है, हो जाएगा, लेकिन मित्रों के साथ नहीं, बच्चों के साथ फिलहाल बिजनेस मत कीजिए। उनके मन में जो आपके लिए जो नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपको अपनी तबीयत को संभालते हुए ये पीरियड काटना है। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके
जो ज्ञान मार्ग है थोड़े अवरुद्ध रहेंगे और आपको जो कामकाज में थोड़ी बेचैनियां बहुत रहेंगी, क्योंकि शुक्र आपका पंचम भाव का स्वामी है और इसमें शुक्र अस्त भी है। इसलिए आपको टोटली शुक्र के उपाय करने चाहिए। आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, माता के कोई भी जाप अपने घर में लगा के रखने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और शुक्र के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य आकर बैठे शत्रु के घर में, तो हार्ट संभालिए, माता की तबीयत, उनका हार्ट संभालिए, हड्डियाँ, माइग्रेन, इनसे रिलेटेड परेशानी। हालांकि गुरु उनके साथ बैठे हैं, वो कामकाज बढ़ाते हैं, साथ में सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो कई काज ऐसे जिसमें आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, कई काम ऐसे जिसमें आपके विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर लिप्त हैं, आपके कुछ काम ऐसे जो बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके क्या कहते हैं, उन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, तो उसके लिए आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा और आपके कामकाज निर्धोक आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि आप अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखें, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें और साथ में किसी भी तरह से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करने की चेष्टाएं करते रहिए, जो कि आपके लिए उत्तम रहेगा। सनलाइट में बैठकर ओम एंग्री क्लीं चामुंडाय विच्चे या हरे कृष्णा के जाप करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए कारक होते हैं सूर्य, हालांकि श्रेष्ठ भाव के स्वामी, लेकिन श्रेष्ठ भाव में सूर्य कारक होता है, आप जानते हैं, और सूर्य जो है तृतीय भाव में भी कारक हो जाता है। वहां आकर सूर्य पराक्रम, उत्साह बढ़ाता है, इंसान की हिम्मत बढ़ती है, कामकाज बढ़ने के लिए, करने के लिए आगे बढ़ता है, कई सारे काम बनाएंगे फटाफट आप, और जुगाड़ू बन जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे, यात्राएं खूब करेंगे। तबीयत संभालिए, गैस अटैक्स वगैरह से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड परेशानियां न हो आपको। विरोधियों से सावधान रहिए, वो भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन काम तो बनेंगे। और थोड़ा सा छोटे भाई बहनों की तबीयत से उनको ध्यान रखिए, उनके साथ दुश्मनी मत करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके साथ मनमुटाव हो जाए। याद रखें, आपके कुछ काम, नौकरी नहीं ऑफर हुई है तो वो भी ले लीजिए, कुछ बिजनेस से ज़्यादा रिलेटेड काम आपको ऑफर हो रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर आपको कई सारे काम ऑफर कर सकता है और ये कई सारे कामों को आप बखूबी निभा सकते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश और उसका असर सभी राशि वालों पर। सूर्य के कुछ कॉमन उपाय हैं। अपने घर में अगर सूर्य आपके नहीं दिखाई देता है, रोशनी नहीं आती है, तो दिया जलाएं सब जगह। एक ग्लास में, एक छोटे छोटे ग्लास ले आइए, पानी भरिए, चंद्र तत्व, सूर्य तत्व को उजागर कीजिए और घर के कोने कोने में लगाएं। जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं आती और आपका दिया भी बुझ जाता है, वहाँ एक लाल लाइट या वास्तु का उपाय, लाल लाइट या बल्ब लगा कर रखें तो अच्छा रहेगा। साथ साथ में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे आप सूर्य तत्व को जागृत करने के लिए अपने घर में घूमते फिरते गायत्री के जाप लगा दें, तो घर के कोने कोने में गायत्री के जाप की आवाज़ जाएगी। सूर्य के 12 नाम, सूर्य का वैदिक मंत्र, तो इससे घर में सूर्य तत्व का निवास जो है बढ़ता रहेगा। अपनी आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए, वह आत्मा न दुखी होती है न प्रसन्न। आप कहेंगे कामनी जी क्या कह रही हैं, लेकिन मैं अपनी अंदरूनी फीलिंग आपको बताती हूँ, जो मैंने ये महसूस किया है। 21 साल मैंने तपस्या की सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। मैं उपस्थित रहती थी सुबह सुबह जब सूर्य उदित होते थे, बिना बात किए, और इसमें मैंने पाया कि आत्मविश्वास में बेहद वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा आदरणीय स्थिति हो जाती है समाज में आपकी, और लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके सरकारी दरबारी काम बड़े फटाफट बन जाते हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए और सूर्य की तपस्या करने के लिए तैयार रहें। वो लोग जिनके लिए शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, अदरवाइज वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले जो हैं वो शुक्र की ही उपाय करते रहें, माता रानी की आराधना करते रहें। मैं कामिनी खन्ना अब इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। कैसी लगी मेरी यह चर्चा बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार ज़रूर रहता है। कुछ आप लोग अच्छा बोलते हो तब भी बड़ी खुशी होती है, कुछ आप बोलते हो ये गलती है या तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, टूटी से तेरी बहना, मुझसे
कहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच